हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और हम एक बार फिर से अनसॉल्व पेपर को अपने हल करने जा रहे हैं। देखिए, हम यहां पर हल कर रहे हैं 2023 का प्रश्न पत्र, जो सेट नंबर 6 है, ईए इसका नंबर है। और यहां तक हमने 10 क्वेश्चन इसके हल कर लिए थे और आज हम इसके क्वेश्चन 11 से 20 हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, आप किस तरह से इसको हल करेंगे। हमें दे रखा है कि जो गोले का व्यास है वो कितना है, वो 1/2 है। यानी कि हमें दे रखा है यहाँ पर गोले का व्यास 2r बराबर 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, इसलिए हमने इसको 2r लिखा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर ये 2 आएगा बटे में, तो इस 2 की इस 2 से गुणा हो जाएगी, तो 1/4 सेंटीमीटर ये क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। अब हमें इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो मान रख देते हैं। तो 3 पाई r स्क्वायर, r की जगह क्या है 1/4, तो 1/4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 पाई, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे में 16 पाई। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट है, यानी विकल्प बी जो है, बी वाला विकल्प हमारा सही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक वृत्त है जिसमें एक चाप है, तो हम यहां से यहां तक ये चाप मान लेते हैं, चाप ए बी। और चाप के दोनों सिरे अगर हम केंद्र पर मिला दें तो यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और त्रिज्या क्या है भाई, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है, तो ये भी 6 हो गई। तो हमें पता है यहाँ पर थीटा बराबर, यानी कोण हमारे पास कितना है 60 डिग्री, और हमें त्रिज्या क्या दे रखी है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इसमें हम मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, आंसर जो है वो पाई में ही दे रखा है, तो यानी कि हम पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो ये पाई आर की जगह पर, आर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो आर 6 है, तो हम 2 बार इसको लिखेंगे। और थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, बटे में क्या है 360। तो एक जीरो से एक जीरो ये हम काट देते हैं, 6 छंग भाई क्या हुए, 6 छंग 36, 36 से 36 कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा हमारा 6 पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसमें। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प हमारा सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। लंब भुजा की माप क्या होगी। आपको लंब भुजा की माप बतानी है। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर इन्होंने कहा है कर्ण और आधार क्रमशः, यानी कर्ण जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का है और आधार जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का है। ये लंब हमें निकालना है। तो ये तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर कोई 2 भुजाएं हमें पता हो तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, तो 7.5 है, 7.5 का स्क्वायर लंब हमें निकालना ही है, और आधार हमें दे रखा है 4.5 का स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर अगर आप 7.5 की 7.5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 56.25, तो बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर हुआ भाई, 4.5 की 4.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 20.25। दोनों गिनतियाँ एक तरफ कर लीजिए, तो 56.25 ये 20.25 यानी कि 20.25। पॉइंट के बाद वाली संख्याएं जो है अलग अलग करके पढ़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं 20.25 ही पढ़े देता हूँ। तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगी 20.25 या 25 बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, पहले हम इनको घटा लेते हैं। देखिए 25 में से 25 घटेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 56 में से 20 आप घटा दीजिए, तो 56 में से 20 गए 36 बराबर लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर लंब, और 36 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 6, यानी कि लंब हमारा क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो देखते हैं आंसर में 6 है कि नहीं, तो ये 6 सेंटीमीटर, यानी विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, AB और ये C, और इसकी माध्यिका वो होती है जो त्रिभुज के मध्य से जाती है। तो ये माध्यिका हो गई, ये C थी तो ये D हो यहाँ पर हो जाएगा, और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा हमारी ये होगी। तो हमसे CD स्क्वायर का मान पूछा है, तो ये 90 डिग्री बना एंगल, तो त्रिभुज ADC में, ठीक देखिए त्रिभुज ये समबाहु है, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर है, तो AB बराबर BC बराबर CA, तीनों ही भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब हमें CD स्क्वायर निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि CD स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इस वाले त्रिभुज में हम ले रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, AC तीनों ही भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, तो जितना AC होगा, AC या CA एक ही बात है, उतना ही AB होगा, और ऑप्शन में देखिए सब जगह पर AB ही लिखा है, तो हम इस AC को AB लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जितना CA है उतना ही AB है, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा CD क्या होगा, CD तो हमें निकालना ही है, तो CD ऐसे लिख दीजिए, और AD क्या होगा, AD होगा हमारा, ये देखिए पूरी भुजा है AB, और AB का आधा है AD, यानी हम AD को लिख सकते हैं AB बटे 2, ये स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं, हमें CD चाहिए, तो ये AB बटे 2 ये हम इधर ले आएंगे, तो AB स्क्वायर, देखिए AB का स्क्वायर क्या हुआ, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का AB स्क्वायर, साथ में हम ये स्क्वायर भी लगा देते हैं इस पर, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो ये प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, और बराबर में क्या है CD स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम हम लेंगे 4 हमारा क्या हो गया एलसीएम, तो 4 की AB स्क्वायर से गुणा होगी, तो 4 AB स्क्वायर, और इसमें से हम 1 AB स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 3 AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ, CD स्क्वायर हमारे पास कितना है 3/4 AB स्क्वायर,
तो 3/4 AB स्क्वायर, देखिए विकल्प बी वाला हमारा सही है, यानी कि इसमें विकल्प बी हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। ठीक, देखिए इस तरह के सवाल में कभी भी आपको समांतर माध्य वाला हो और उसमें आपसे योगफल पूछा जाए तो आप संख्या की समांतर माध्य से गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, योगफल पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे योगफल बराबर संख्या गुणा समांतर माध्य। क्या बताया मैंने, कभी भी समांतर माध्य वाले सवाल में योगफल पूछा जाए तो योगफल जो होता है वो संख्या और समांतर माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है हमें, 12, भाई 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है, तो व्यक्ति हैं 12 और समांतर माध्य है 45.6। तो अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 छंग 72 के 2 बचे 7, 12 पंजे 60, 60 और जो 7 बचे थे तो मिलके हो गए 67, 67 के 7 तो यहाँ से लगा 6, फिर 12 चौक 48, 48 और 6 हो गए हमारे 54। तो ये एक अंक के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पर एक अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 547.2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 547.2, हाँ विकल्प सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो गया इसका। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 16वें प्रश्न पर। देखिए 16वां प्रश्न क्या है, देखिए 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। देखो ऊपर वाला भी समांतर माध्य ही था, तो हमारे पास फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो यहां पर देखिए हमें समांतर माध्य क्या दे रखा है 5, तो हम समांतर माध्य 5 लिखेंगे बराबर कुल पदों का योग कितना है। देखिए हमारे जो पद दे रखे हैं वो 3, 4, 6 और x हैं, तो हम इनको जोड़ देते हैं तो 3 + 4 + 6 + x बटे इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 हैं ये, तो बटे में 4 लिखेंगे। तो अब देखिए तिरछी गुणा करेंगे इसकी हम, तो 5 चौक 20 बराबर 4, 3, 7 और 7 और 6 कितने हो गए भाई 13 प्लस x। अब हमें x चाहिए तो x हम यहीं पर रोकेंगे, इस 13 को हम इधर लाएंगे, तो 20 - 13 बराबर x। अब 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 7 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल 7 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास कि एक द्विघात समीकरण दे रखी x - 1/x बराबर 1 का विविक्तकर पूछा है, इसका विविक्तकर क्या होगा। तो x - 1/x, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 17। तो x - 1/x बराबर हमें दे रखा है 1 और इसका हमें विविक्तकर निकालना है। तो इसको पहले हम द्विघात समीकरण में बदलते हैं, तो x हमारा हो गया एलसीएम, तो x की x से गुणा हो जाएगी तिरछी, तो x² - 1 बराबर 1। इस 1 के बटे में चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं, अब हम इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो x² - 1 की 1 से गुणा करेंगे तो ये उतना ही रहेगा, बराबर x की 1 से करेंगे तो x से कम x। अब देखिए तो x², ये x हम इधर लाएंगे तो -x और -1 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गई। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से, जो कि होती है ax² + bx + c बराबर 0। इन दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी। तो a बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, जो कुछ नहीं दिखता है तो 1 होता है, तो a बराबर 1। x का गुणांक यहाँ b है और
ऊपर x का गुणांक है, कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस का 1 माइनस जरूर लेंगे। और c बराबर क्या है, c की जगह पर ऊपर क्या है -1। तो विभक्तकर का फार्मूला हमारा होता है b² माइनस 4ac। तो निकाल लेते हैं। b² हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा पास क्या है 1 और c हमारे पास है -1। तो देखिए -1 का स्क्वायर तो +1 रहेगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 एकम 4, तो विभक्तकर हमारा आएगा 4 और 1 5। तो देखते हैं विकल्प हमारा कौन सा वाला सही है। तो विकल्प इसमें डी वाला हमारा ऑप्शन ये सही आ रहा है। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो कौन सा द्विघात समीकरण इनमें बनेगा वो आपको बताना है। तो आयताकार खेत है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं खेत जो है वो आयताकार है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सवाल कह रहा है कि लंबाई जो है, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई से 1 ज़्यादा है। तो पहले हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या है, इससे 1 ज़्यादा है, यानी कि ये x + 1 हो गई। अब क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ लिखते हैं 30 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता क्या है, तो जान लीजिए क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई की गुणा। तो लंबाई x + 1, चौड़ाई x है, इनकी हम गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो x + 1 की गुणा करेंगे x से, दोनों की गुणा कर दीजिए बराबर 30। तो इसकी हम अंदर गुणा करते हैं, x की x से गुणा होगी तो x² प्लस x की x से गुणा होगी x एकम x, और ये जो बराबर में 30 दे रखा है वो हम इधर ही ले आते हैं, तो माइनस का 30 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। तो x² माइनस प्लस x माइनस 30, यानी विकल्प नंबर हमारा C जो है वो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 का। तो बढ़ते हैं अब 19वें क्वेश्चन पर। तो देखिए 19वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हमारा फार्मूला होता है। अब जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं। तो देखिए हमें जो है इसमें दे रखा है माध्य और माध्यक क्रमशः इतने हैं, यानी ये वाला माध्य है और ये हमारा माध्यक है। तो माध्य हो गया 26.1, तो माध्य हम इधर लिखेंगे, माध्य के नीचे 26.1, और माध्यक है हमारा 25.8। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 25.8। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 अट्ठे 24 के 4 बचे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। इधर इसकी गुणा कर लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 के 2 और 2 दूनी 4 और 1 5। एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर भी। अब घटा लेते हैं तो 4 में से 2 गया 2, उसी के बाद पॉइंट भी लगा है, और 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 5 गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 25.2। तो देखते हैं 25.2 है, तो ये विकल्प सी जो है हमारा वो एकदम सही है। तो विकल्प सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बारंबारता, वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता और बहुलक, ये हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। देखिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होती है उसमें माध्यक होता है, माध्य होता है, माध्यक भी होता है और बहुलक होता है। तीनों ही चीज़ें होती हैं, बहुलक, माध्यक और माध्य, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में गिना जाता है इन सबको। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक, यानी कि डी वाला विकल्प हमारा
सही होगा, बाकी ये सब गलत है। तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।